आइए चलिए हम अपनी नई कहानी पे चलते हैं। कहानी का नाम है राजा का कर्तव्य और अपने सभी दोस्तों को इस कहानी में स्वागत करते हैं। राजा प्रताप राय अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ था। एक बार प्रजा ने अपने और कल्याण की वृद्धि के लिए यज्ञ करने का विचार किया। राजा ने यज्ञ करने की अनुमति दे दी, साथ ही उस यज्ञ के लिए हर संभव मदद की भी पेशकश की, किंतु प्रजा प्रतिनिधियों ने यह कहकर मानने से इनकार कर दिया कि यह यज्ञ राजा के कल्याण हेतु प्रजा की तरफ से होगा, अतः उस यज्ञ का सारा खर्च भी प्रजा ही मिलकर वहन करेगी। साथ ही प्रतिनिधियों ने राजा से यज्ञ में उपस्थित होने को कहा। राजा ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। नियत समय पर यज्ञ शुरू हो गया। यज्ञ 21 दिन का था। प्रतिदिन राजा स्वयं भी यज्ञ में उपस्थित होता और अपने हाथों से आहुतियाँ देता था। यज्ञ को 20 दिन हो चुके थे। राजा को बस इंतजार था तो 21वें दिन का। उस दिन राजा को 21 आहुतियाँ देनी थी। इसके बाद राजा प्रताप राय का यश पूरी दुनिया में फैल जाना था। 21वें दिन प्रातः यज्ञ की सारी तैयारियां हो गई। राजा का इंतजार हो रहा था। जब काफ़ी देर तक राजा वहां नहीं पहुंचा तो कुछ लोग महल में चले गए। महल में पता चला कि राजा वहां नहीं है। वह सुबह सवेरे ही सैनिकों के साथ कहीं चला गया था। प्रजा को जब यह खबर मिली तो वह उदास हो गई। यज्ञ भी पूर्ण नहीं हो पाया। 4 दिन बाद जब राजा लौटा तो लोग उससे मिलने के लिए महल में गए। राजा ने उनसे कहा कि मुझे अफसोस है कि आप लोगों का यज्ञ पूरा नहीं हो पाया, किंतु मेरा जाना जरूरी था। पड़ोसी राज्य ने हम पर आक्रमण कर दिया था और वे लोग नगर की सीमा तक आ गए थे। हम लोगों ने दुश्मनों को मार भगाया। प्रजा खुश हुई और राजा को बधाई देते हुए कहा, महाराज, यदि एक दिन और रुक जाते तो आप यशस्वी राजा बन जाते। राजा ने कहा, यदि मैं एक दिन और रुक जाता तो हम लोग पड़ोसी राज्य के गुलाम हो जाते। आज भले ही मैं यशस्वी नहीं हूँ, किंतु स्वतंत्र तो हूँ। मैं राजा हूँ और प्रजाजनों के प्रति मेरा यह कर्तव्य है कि उन्हें स्वतंत्र वातावरण दूँ। इस कहानी से सीख मिलती है, राजा का सर्वप्रथम धर्म है प्रजा की रक्षा करना। इसी से उसके यश कीर्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। धन्यवाद पढ़ने और सुनने के लिए।